ध्यान का मतलब होता है अपने आप में उतर करके अपने को पढ़ना। ध्यान का मतलब होता है अपने आप में उतर करके अपने को जानना। ध्यान का मतलब होता है जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य तक पहुंच जाना, इसी को ध्यान कहते हैं। वो लक्ष्य क्या है? शांति। वो लक्ष्य क्या है? मोक्ष। वो लक्ष्य क्या है? मुक्ति। हम दिल्ली की टिकट कटा लिए हैं, दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठ गए हैं। जब तक वह गाड़ी पकड़ करके हम दिल्ली चले जाते हैं तब हमें शांति मिल जाती है। यदि हम वह गाड़ी पकड़ लें, दिल्ली नहीं पहुंचे तो शांति मिलेगी? अशांति बुझाएगा। तो ध्यान एक ऐसा मार्ग है कि सबको करना चाहिए, सबको बैठना चाहिए ध्यान में। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आध घंटा, 20 मिनट, सबको बैठना चाहिए। बाहर की आंखें बंद हो, भीतर से भी आंख बंद हो। भीतर से आंख बंद का मतलब है कि बाहर से यदि हम आंख बंद कर लिए हैं तो भीतर में भी तो दृष्टि है। आंख बंद है फिर भी आप संसार को देख रहे हैं, वो भी बंद होना चाहिए ना। बहुत आदमी ऐसे भी हैं कि देखिए आंख बंद किए हुए हैं लेकिन भीतर का आंख चल रहा है, भीतर की यात्रा शुरू है। वो बाहरी आंख बंद है लेकिन भीतर से वो सब कुछ देख रहा है। वो भी आंख बंद हो ध्यान के समय में। बहुत से ध्यानी कान बंद करके दोनों कान में उंगली लेते हैं और ध्यान करते हैं। तो बाहर से तो श्रवण शक्ति बंद है लेकिन भीतर से तो वो सुन रहे हैं। अलाय बोक्च जो सो, अंधकार प्रकाश, मान हानि, लाभ हानि, ये सब सुन रहे हैं। लेकिन उनसे भी परे हो जाना है साधक को। तो ध्यान में सबको बैठना है। साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उसका मन अस्थिर होता है। संसार मनमुखी है, संसार बहिर्मुखी है। ध्यान के 4 भेद, शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। शब्दाभ्यास का मतलब होता है गुरु जो आपको शब्द देते हैं वो शब्द ज्यादा बड़ा नहीं होता है। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावे पार। जो शब्द गुरुदेव दिए हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जब प्रहलाद को सताया जा रहा था राज दरबार में तो प्रहलाद क्या कहते थे? नारद जी उसको दिए थे मंत्र। हर बात में प्रहलाद कहते थे श्री ओम परमात्मे नमः, श्री ओम परमात्मे नमः, श्री ओम विष्णुवे नमः, श्री ओम विष्णुवे नमः। प्रहलाद को जो भी मंत्र मिला था गुरु से, उस मंत्र पर उनको श्रद्धा था, उनको विश्वास था, इसलिए प्रहलाद का नैया पार हो गया। प्रहलाद को फेंका गया समुद्र में, प्रहलाद को नहर में फेंका गया, प्रहलाद को गाछ पर से गिराया गया, प्रहलाद को अग्नि में फेंका गया, प्रहलाद पर तलवार का वार हुआ, प्रहलाद पर पगला हाथी का वार हुआ, लेकिन प्रहलाद गुरु की कृपा से बाल बाल बच गए। ऐसा होता है ना, आपका बेटा मोटरसाइकिल से आ रहा था, आते आते दरवाजे पर पिताजी को प्रणाम करते हैं, बाबूजी आए बच गए हम, मैं खरजितिया करने रहन बच गई हम बाबू, बाल बाल, नहीं तो दोनों आदमी आए रोडे पर साफ बह जाती है। उनको गुरु पर विश्वास है, उनको माता पिता का आशीर्वाद पर विश्वास है, इसलिए वो बोल रहा है कि आज बच गए हम। उसी प्रकार गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो बाल बाल बच गए। कौन? प्रहलाद।
इतना परेशान हुआ, इतना कष्ट दिया, लेकिन गुरु मंत्र पर उन्हें श्रद्धा था, सत्य पर उन्हें श्रद्धा था, सत्य पर उन्हें विश्वास था, इसलिए उनका नैया पार हो गया। विचार करें, एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, वह शब्द में अनंत विचार छिपा हुआ है, वही शब्द में अनंत ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, वही शब्द से वेद निकला, वही शब्द से शास्त्र निकला, वही शब्द से पुराण निकला, वही शब्द से गीता निकला, वही शब्द से रामायण निकला, वही शब्द से बीजक निकला। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार था कि मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कहा जाता है वह शब्द जो गुरुदेव का है, था कि मुनिजन पंडिता, मुनिजन भी थक गए, पंडित भी थक गए, वेद भी पार नहीं पाए। वह शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है। वह शब्द क्या है? सद्गुरु शरणम। वह शब्द क्या है? जय गुरु। वह शब्द क्या है? सतनाम। लेकिन गुरु के द्वारा यदि आपको आदेश मिल जाता है, आप भजाने का काम शुरू कर देते हैं, आपकी यात्रा वह शब्द पर प्रारंभ हो जाता है, तब आपको मिलेगा फायदा। जैसे बहुत से विद्यार्थी डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाता है, उसमें कोई 1, 2, 3 लाख में से 1, 2, 3 MBBS निकल पाते हैं, नहीं तो सब छट जाते हैं। उसके बाद उसको डिग्री दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि विश्व के कोई कोना में ये डॉक्टरी कर सकता है, उसको प्रशासन नहीं पकड़ सकता है क्योंकि उसके पास डिग्री है। उसी प्रकार गुरुदेव जब आपको शब्द देते हैं, कब देते हैं शब्द? जब आप चोरी छोड़ देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं, व्यभिचार छोड़ देते हैं, नाना प्रकार के जो कुकर्म है उसको त्याग कर देते हैं और गुरु के चरणों में तन मन धन को समर्पण कर देते हैं, तो गुरुदेव समझ जाता है कि यह साधक को डिग्री मिलना चाहिए, क्योंकि यह साधक सफल है, इनकी साधना सफल है, मन स्वबस में है, इंद्रियां स्वबस में है। तो कहने का भाव है, एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो शब्दाभ्यास, शब्दाभ्यास का मतलब होता है शब्द का अभ्यास करना। शब्दाभ्यास का मतलब शब्द का अभ्यास करना। रुकिए, शब्द का अभ्यास करना। कबीर साहब जी कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिरगो काज। शब्दे मारा गिर पड़ा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा शब्द का प्रयोग करो कि व्यक्ति गिर जाए। गिरने का मतलब, अब कोई खड़ा है और वो हवाएं से गिर जाए, वो हड़बड़ा करके गिर जाए, तो गुरुवर कबीर कहते हैं इसको गिरना नहीं कहता है। गिरने का मतलब है यहां कि हम कुपथ से हट जाएं, कुमार्ग से हट जाएं, कुविषय से हट जाएं, इसी को गिरना कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं शब्दे मारा गिर पड़ा। जैसे भगवान बुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो अंगुली माल का जीवन जो है, उसके जीवन में जितनी भी बुराइयां थी वह बुराइयां गिर जाता है। सप्तऋषि जब अपने शब्द का प्रयोग करते हैं तो रत्नाकर का बुराई गिर जाता है। ऐसे भी बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं तो आदमी की बुराई गिरा देते हैं और उनकी अच्छाई को ऊपर उठा देते हैं, अच्छाई उसमें भर देते हैं। एक शायर ने कहा है, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, गिरने का नाम मौत बदलना है जिंदगी।
बहुत आदमी आपके सामने से जा रहे हैं, पिछड़ करके गिर गए, देखते होंगे लोग। उस समय देखिएगा हंसने की मुद्रा में हो जाता है। कोई गिर जाता है तो लोग हंसते हैं। हंसना नहीं चाहिए, दौड़ करके जाकर के उसको उठाना चाहिए, पानी देना चाहिए। यदि जोर से चोट लगी है तो उसको मेडिसिन देना चाहिए। अक्सर लोग हंसते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल में देखा हूं कि आदमी रोड पर गिर गया, आंगन में गिर गया, द्वार पर गिर गया पिछड़ करके, तो आदमी हंसने लगते हैं। ये तो हंसना आदमी का स्वभाव बन गया है। समाज में जब किसी का जवान बेटा गिर जाता है तो उसमें भी लोग हंसते हैं, जवान बेटी गिर जाती है तो उसमें भी लोग हंसते हैं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जोबर, द बीज से लाइफ फुल ऑफ सॉरो। अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए जिंदगी न तो दुख का घर है न तो मजा लेने के लिए है। जिंदगी है जीवनदाता, जिंदगी है शांति के लिए। जीवन में यदि शांति चाहिए तो जीवन जीना सीखिए। जीवन में यदि सुख चाहिए तो जीवन जीना सीखिए। तो मैंने कहा कि शब्दाभ्यास, यदि हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो साधक अपने मन को सुमन बना लेते हैं। शब्दाभ्यास के द्वारा साधक अपने मन को सुमन बना लेते हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति। अर्थात हे साधक, आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति अस्थिर होता है, और स्मृति अस्थिर होने से विप्र मोक्ष, साधक मोक्ष और मुक्ति की अधिकारी हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, आप लोग लोकाचारी में भी कहते हैं। साधक का आहार ठीक हो, साधक तामसी भोजन न करे, प्याज न खाएं, लहसुन न खाएं, गर्म गर्म मसाला न खाएं। इससे होता है कि साधना मार्ग में साधक विचलित हो जाता है। साधक काम वासना में, क्रोध वासना में, लोभ वासना में गिर जाता है। रजोगुण, तमोगुण ये साधक के जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। साधक की संगति भी ठीक हो, साधक की बुद्धि भी ठीक हो, साधक की स्थिति भी ठीक हो। बार बार हम अपने संग दोष को भी निरखें परखें। संगति गड़बड़ी केवल फुल पैंट वाला का नहीं होता है। संगति की गड़बड़ियां केवल धोती कुर्ता वाले के पास नहीं है। संगति की गड़बड़ियां केवल सेमी सलवार ब्लाउज वाली के पास नहीं है। संगति गड़बड़ियां साधु में भी होता है। साधु में भी गलत साधु होते हैं, साध्वी में भी गलत साध्वी होते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो, वहां जाइए जहां अपनी संगति। अपनी संगति का मतलब जिस संगति में जाने से तुम्हें शांति मिलती है, सुख मिलता है, तुम आत्मस्थिति हो जाते हो, स्वस्थिति में लीन हो जाते हो, उसी को अपना संगति कहते हैं। और वही संगति अपना है। ये आम अमरूद वाला संगति, मिलने बिछुड़ने वाला संगति, हाँ ही ठिठी वाला संगति, ये तो क्षणभंगुर है, तो छूट जाता है। ये विषय ही अपना नहीं है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं, जो मिलकर के छूटे कहो वह कैसा अपना। जो मिले और छूटे वो अपना नहीं होता है। वो संगति भी अपना नहीं होता है, वो स्थिति भी अपना नहीं होता है। मैंने कहा शब्दाभ्यास, मैं इसी का व्याख्या करता हूं। तो गुरुदेव आपको शब्द देते हैं, वो चाहे जो भी शब्द हो, एक ही शब्द क्यों न हो, वो को क्यों नहीं हो, ख क्यों नहीं हो, ग अंग क्यों नहीं हो, ABCDEFG क्यों नहीं हो, सतनाम क्यों नहीं हो, विष्णु क्यों नहीं हो, शंकर
क्यों नहीं हो, कबीर क्यों नहीं हो, बाबा मीही क्यों नहीं हो, बुद्ध क्यों ना हो, वह शब्द तो शब्द है। यदि गुरुदेव आपको दिए हैं तो वही शब्द से आपके जीवन का कल्याण होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हां, गुरु के शब्दों के प्रति आपको श्रद्धा हो। गोबर को गोबर कहिए, हलवा को हलवा कहिए। गोबर में भगवान छिपा हुआ नहीं होता है, किसी पीपल में भगवान छिपा हुआ नहीं है। कोई ध्वजा गाड़ दिया है 77 गो, उसमें भगवान छिपा हुआ नहीं है। विचार कीजिए, कोई मूर्ति बैठा दिया देवी देवता को, उसमें भगवान छिपा हुआ नहीं है। आंधी आती है, अब कहीं कहीं भगवान सहित भगवान का मूर्तियों आंधी में गिर जाता है, तो भगवान कहां चला गया था? हरियाणा, पंजाब। विचार कीजिए, बजरंगबली का मंदिर है, टीना ऊपर से दिया हुआ है, नीचे बजरंगबली है, टीना उड़िया गया, बजरंगबली कहां था उस समय? अपनों घर उड़िया दिया। लोग कहते हैं आंधी आती है तो बजरंगबली चलने लगते हैं, दैत भूत चलने लगते हैं, तो दैत भूत उसके घर को गिरा दिया, बजरंगबली घर को। उस समय बजरंगबली गदा लेके कहां गया था? विचार कीजिए, ये सब भरम है, ये सब चमत्कार है। ये भरम और चमत्कार को पंडित जी ने लगा के रखा है, जिसमें आज तक हम पिसाए जा रहे हैं। मैंने कहा एक शब्द गुरुदेव का, जो शब्द गुरुदेव दिए हैं वो शब्द को एकदम भजाइए। आसन से बैठिए स्नान करके सब दिन, और जब आसन में बैठते हैं स्नान करके, शरीर आपका कहीं अस्थिर है तो देखिए, जिसका तन अस्थिर होता है तो उसका मन अस्थिर होता है। मन चंचल नहीं होता है, जिसका मन चंचल होता है उसका तन स्थिर नहीं रह सकता है। कबीर साहब ने कहा, चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजो राम नाम, राम नाम भजो। काहे बजा देते हैं बीच बीच में? राम नाम भजो। चंचल मन के अधम काम होता है। अधम काम मतलब अधकिचरा काम। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़े, डिग्री लिया एमए बीए तक, कुछ बन नहीं पाया, मन चंचल था, नहीं बन पाया। जो अस्थिर मन से पढ़ा वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, डीएम है, राष्ट्रपति है। कोई भी काम की सफलता के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है, तन को स्थिर करना जरूरी है। जिसका तन मन अस्थिर हो जाता है, दुनिया में वही कोई न कोई बढ़िया पद पर जाता है। जब तक तन मन अस्थिर नहीं होगा तब तक वह दुनिया की कोई भी विद्या सही से सफल नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, यदा सहर्ते चायम कुरु अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओरों से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष अपने मन और इंद्रियां को अस्थिर कर लेता है, तब यह साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है, शांत स्वरूपस्थ हो जाता है। तब यह साधक अपने आप में लीन हो जाता है, तब यह साधक सफल हो जाता है। फिर आना जाना इसका बंद हो जाता है। जो इनका ध्येय था वह चीज की प्राप्ति हो जाती है। ध्येय मतलब लक्ष्य। साधु बने हैं तो लक्ष्य क्या है? मुक्त हो जाना, यही एक लक्ष्य होता है। सद्गुरु हैं, गुरु हैं, लक्ष्य क्या है? मुक्त हो जाना। जिसको मुक्ति मिल गई तो वो पहुंच गया। वैष्णव बने हैं, ध्येय क्या है? पूछ देगा तो आपका ध्येय क्या है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है? तो शांत स्वरूप में लीन हो जाना, मुक्त स्वरूप में लीन हो जाना, अपने आप में लीन हो जाना, यही साधु साधक का ध्येय है। एक शब्द गुरुदेव का शब्दाभ्यास जब करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले स्नान कर लीजिए। दांत साफ हो, नाक साफ हो, कान का गुज्जू साफ हो, आंख की कांची साफ हो, कपड़ा साफ हो, जहां पर बैठते हैं वह साफ हो, आसनी साफ हो, जहां सोते हैं वो साफ हो। बाहर की सफाई जरूरत है, तब आपका अंदर की सफाई होगी। बाहरी यदि सफाई गड़बड़ है तो अंदर साफ नहीं हो सकता है। बाहर सफा भीतर सफा, तब साहेब कायल होए कफा। दोनों साफ चाहिए, बाहर भी सफाई हो, भीतर भी सफाई हो।
चलिए शब्दाभ्यास में, जब शब्द का अभ्यास करते हैं तो वो शब्द क्या है? श्री ओम परमात्मे नमः। श्वास लंबा ले रहे हैं, आपने श्वास लंबा लिया, ऊपर धीरे धीरे छोड़ा। जब लंबा श्वास आपने ऊपर लिया तो सो की आवाज आती है, जब धीरे धीरे छोड़ते हैं तो अहं की आवाज आती है। सोहं 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 सोहं। सोहं का मतलब होता है मैं ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये सब तो जड़ है। मैं घर नहीं हूं, घर में रहने वाला जो व्यक्ति होता है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला आत्मा। संस्कृत के विद्वान ने कहा अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं और विलक्षण हूं। यही आपका रूप है। तो ध्यान कीजिए, प्रत्येक आदमी ध्यान कीजिए। माला फेरत जुग गया मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अरे माला फेरते हो लेकिन अंदर में कपट है, माला पहनते हो अंदर में कपट है। कौवा को देखिए, जब कौवा जगता है सुबह सुबह तो अपना चोंच कहां मारता है? नेटा के पास, गुज्जू के पास, पैखाना के पास, बाल बच्चा मनुष्य का गंदगी जो निकला है उसके पास चोंच मारता है। जो कौवा प्रकृति के लोग हैं, मनुष्य हैं, साधक हैं, उसको वो भी सुबह जगते हैं तो वो भी कौवे वाला काम करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चले आओ। सारे दुर्मति को दूर करो और अपने जीवन जन्म को अच्छा बनाओ। काग गमन गति छाड़ी को, यानी कौवा की चाल में जो तुम अनादि काल से चल रहे हो उनको छोड़ो, उनको त्यागो, वह मार्ग को हटाओ और हंस की चाल में आओ। जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार आपका जीवन है। आप मनुष्य तन में हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाइए। आपको दूध होना है, पानी छोड़ देना है। पानी आसार है, आपको दूध हो जाना है, महंगा हो जाना है। मोती की तरह, हीरा की तरह, सोना की तरह महंगा हो जाना है। गुलाब फूल की तरह सुगंधित जीवन हो जाना है। तो मैंने कहा शब्दाभ्यास, शब्द का अभ्यास करते हैं तो सोहं सोहं यानी मैं ही हूं। यहां आपको आत्मा की बोध होता है कि मैं